एक ऐसी मंडी भी है जहां बिकती हैं लड़कियां। कम्पिटिशन पूरा मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं हूँ गवर्नमेंट का, मैं हूँ। अच्छा, तो मेरी जिम्मेदारी है, तो छोड़ दीजिए आप। अच्छा, मैंने आपके सामने बोल भी दिया ना जी। मैं एकदम खटाखट काम करता हूँ, लेकिन क्या है जरा जो जिम्मेदार है उसको बोल देना जरूरी है। जहां नाबालिग की कीमत अलग है और शादीशुदा की अलग। ये मंडी है निकाह के नाम पर सेक्स स्लेव्स की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में लड़कियों का सौदा, और ये सब कुछ शरिया कानून की आड़ में। इस बाजार में आपको निकाह के साथ ही मिलेगा रेडीमेड तलाकनामा। निकाह के दिन ही आपको सब कुछ उसी दिन दे दोगे आप, डिवोर्स पेपर पे भी साइन ले लेके? हाँ, दे दूंगा। नोटों के लालच में हर मजहबी उसूल दरकिनार, निकाह के लिए शिकार की तलाश, फिर मेहर की रकम की बंदर बांट। ये बाजार हमारे मुल्क में है। मंडी है वहां जिसका नाम है पुराना हैदराबाद। आप बोले कि अगर अनमैरिड लड़की को करते हैं तो 4 लाख 5 लाख मांगेंगे, अगर शादीशुदा लड़की को करे तो आधे हो जाते, 3 लाख हो जाते हैं। बच्चे वाली को करे तो? बच्चे वाली करे तो 1 लाख में हो जाता। कैसे होगा इस काले धंधे का पर्दाफाश? निकाह की पाक रस्म को दलाली के दलदल में खींचने वाले कैसे होंगे बेनकाब? I-7 के खुफिया कैमरे ने किया एक स्टिंग ऑपरेशन, ताकि मालदार लोग, कानून के रखवाले और खुद समाज के ठेकेदारों से पूछा जाए एक सवाल, क्या कबूल है? तो देखिए हमारी खास पेशकश बाजार। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे बाजार में जहां इंसानी मूल्य और मासूमियत बिकती है, जहां शादी के पवित्र बंधन के नाम पर गरीब लड़कियों को फांसा जा रहा है, उनकी अस्मत, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक ऐसा बाजार है जिसमें अमीरों की खातिर 6 से 8 महीने के लिए बीवियां पैदा की जा रही हैं, बाकायदा निकाह करवाया जाता है और उसी वक्त धोखे से तलाकनामा भी तैयार हो जाता है। लड़कियों को भनक तक नहीं लगती कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम से ये रिश्ता सिर्फ उनके जिस्म के इस्तेमाल के लिए बन रहा है। दरअसल ये निकाह नहीं है बल्कि नर्क है। देखिए पुराने हैदराबाद में सजे इस बाजार को बेनकाब करती मेरे सहयोगी आशीष पांडे की विशेष पड़ताल, और इस पड़ताल में उनका साथ दिया एक महिला अंडरकवर रिपोर्टर ने। निजाम के जमाने में अपनी शान शौकत और तहजीब के लिए मशहूर पुराना हैदराबाद, लेकिन एक अरसे से सऊदी अरब के शेखों की आरामगाह के तौर पर बदनाम हैदराबाद। शेख आते और गुर्बत में जीती नाबालिग लड़कियों को साथ ले जाते। कानून ने सख्ती की तो शेखों के दौरे घटने लगे, लेकिन पैदा हो गए नए दलाल। शिकार वही था, सिर्फ जाल बदल गया। नया जाल, पाक रिश्तों पर मोहर लगाने वाला शब्द निकाह, यानी शादी का कानूनन तरीका, लेकिन उसे इस बाजार ने नया नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी ग्राहक की जरूरत और मर्जी तक चलने वाली शादी, जहां अपनी पसंद की ब्याहता या बच्चेदार या फिर कुंवारी लड़की हाजिर हो, जहां लाखों रुपए चुकाकर उसके साथ निकाह हो और निकाह के साथ तलाकनामा भी तैयार मिले। जब तक रहना है रहिए, खेलिए और फिर तलाकनामा चिपका कर निकल जाइए। और अपनी जिंदगी के सुनहरे तार बुन रही कुंवारी लड़कियों को अक्सर भनक तक नहीं होती कि कुछ महीने या शायद साल तक बेगम बनने के बाद उसे तलाक देकर गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये हकीकत नर्क से भी बदतर है, जहां गढ़े जाते हैं, बुने जाते हैं कागजी निकाह और निकाह के कानूनी रास्ते पेश किए जाते हैं। सेक्स स्लेव I-7 को इसकी भनक लगी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और इसके बाद पर्दाफाश करने हमारा खुफिया कैमरा उतरा इस बाजार में। हमने भेस बदला, पुराने हैदराबाद का एक इलाका, और हमारे सामने थे काजी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह सफी जाफरी। हमने उन्हें मकसद बताया, फौरन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हामी भर दी गई। बताया था कि आज से मिलो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आप बोल के। तो उसी सिलसिले में फिर पापा भी रात में थोड़ा हॉस्पिटलाइज थे,
तो थोड़ा माइनर हार्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं उनको, तो इसलिए था असल। या आप किसी को ऐसे बंदे को जानते हैं क्या? मैं बोलना खैर अब क्या समझ में नहीं आ रहा। मेरा भाई है, कजन है ना, वो फुफेरे भाई का बच्चा है जो युगांडा में रहता है, इधर आने वाला है। यहाँ की कंपनी उसको 6-8 मंथ्स के लिए इधर ही रहना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे शादी करना चाह रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कोई लोग हैं ऐसे जो? शादी तो करवा देंगे, मगर वो सिर्फ 6-8 महीने यहाँ रहेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो शादी अगर वो समझ में आता है तो खैर वहाँ साथ तो नहीं ले जाएगा, खुली बात बोल रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे रह के अगर वो दूसरे बात में प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाह रहा, तो वो चाह रहा था कि 6-8 महीने के लिए। खैर मेरा फोन से वो है, आप फिक्र ना करें। तो अगर है कोई ऐसे, या पैसे की परवाह ना करे, पैसा वो जितना चाहे खर्च सकता। अब बुरे कामों से बेहतर है अगर ऐसा करते, अगर उसको समझ में आएगा, लड़की को आगे रखेगा, फैमिली को जो भी पैसा है देने का देगा वो। पैसे की परवाह ना करे, उसकी फैमिली को पूरा सेटल करे, उतना पैसा देगा वो। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद नहीं, अगर उसको समझ में आ रहा है अगर, तो वो साथ लेके भी जा सकता, नहीं भी ले जा सकता। क्यों? मैं तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि चलो भाई नहीं ले जाएगा, लेकिन उसके बाद आएंगे जाएंगे वो। हाँ, अगर वो चाह रहा तो, नहीं तो फिर उसको फिर यहाँ पे ही बर्खास्त करना पड़ेगा जी। तो खुली बात ये 6 महीने में। काजी जानता है कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। असल में शादी कराना और तलाकनामे पर दस्तखत के दौरान वैसे भी सारा काम उसी का होता है। उसे हमारी मांग मंजूर थी। जैसे ही हमने कहा कि वो पैसे की चिंता ना करे, उसने हामी भर दी। हाँ, स्मार्ट है मेरा फुफेरा, और वो जो भी है आप पैसे की परवाह ना करे, वो बहुत कुछ तो है। अगर आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए, नहीं तो कोई और है। काम तो करवा दो जी, आए मेरे पास ऐसे लोग। जी, मगर अच्छी खूबसूरत बच्ची रहना, कम उम्र रहना, और बात के कान से रहना। आप क्लियर बात बोल देना उनको, ये बच्चा है देखिए, इसको ऑफ कर देती हूँ। क्या लेंगे उसका परवाह नहीं, वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसे की बात की वो नहीं है उसको। अगर वो चाहता है, अगर बच्ची समझ में आ गई तो वो आता जाता रहेगा, कंटिन्यू रखेगा। करवा देता। तो आप उसकी फैमिली से मिलवाओगे अभी शाम तक? क्यों? बोल तो मैं ज्यादा नहीं रुक सकती ना। काजी के राजी होते ही हमने उससे लड़कियों और उनके घर वालों से मिलने की इच्छा जताई। कुछ नानुकुर के बाद वो इसके लिए भी तैयार हो गया। हाँ, कल शाम में इंशाल्लाह मैं फोन कर। ओके, चलिए। मैं जरा शहर में थोड़ा मशहूर हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ। हाँ, मैंने बहुत नाम सुना है आपका, और वो जो साहब थे उन्होंने बताया मुझे क्या आप बहुत। अब ये भी देखिए, ये भी एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, कौम की खिदमत ही हुई है। अब वो लड़का यहाँ आया, होटलों में रहते 10 तरीके के 10 लोगों से, उससे बेहतर हराम काम करने से बेहतर अगर निकाह करके अगर वो रहता है, अगर उसको समझ में आती है वो लड़की, तो आगे कंटिन्यू उसका साथ रहेगा। नहीं समझ में आती है तो वो आपको पहले बोलना पड़ेगा। कम पीरियड में मामला खत्म। हाँ, है आपकी नजर में वैसे, लेकिन अच्छे बच्चे होना, ऐसे गैर गलत काम करे हुए नहीं। आप देखने के बाद ही तो होगा। जी, फैमिली बैकग्राउंड सब देखने के बाद ही करेंगे सब। बिल्कुल। अब हमने असल मुद्दा छेड़ा। हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर आने वाले खर्च की बात की तो काजी ने हमें धंधे का रिवाज बताया। क्या सिस्टम है, वो महर की रकम दे देंगे, उसी दिन दे देंगे। देते हैं और वो ज्यादा डिमांड करते हैं। वन भाई बच्चे रहे तो 4 लाख 5 लाख भी पूछते हैं, तैयार है देने के लिए। आप बताइए तो सही। मैं वही भाई आपको पहले पूछ ले रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले, आप मेरे जुमले पे गौर नहीं करे, पैसे की फिक्र ना करें बोला। नहीं, मैंने यही बोला, पैसे की फिक्र ना करें बोल के आप। क्यों? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग भी ऐसा पैसे वैसे को नहीं देखते, और वो बच्चा भी रिच है, अच्छा पैसे वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है।
जो भी है आपका अपना भी परसेंटेज क्या है, रिश्ता जब होता है जी उसको उनको खुला ये बता देना पड़ता है, ले आने की शर्त नहीं है। हमें हैरानी ये थी कि आखिर माँ बाप जानबूझकर अपनी बच्चियों का सौदा कैसे कर सकते हैं। इस पर काजी ने जो खुलासा किया तो हम चौंक गए। असल में घर वालों को कभी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी की शादी सिर्फ 6 से 8 महीने की मेहमान है। यही नहीं, तलाक के बाद भी उन्हें ये कभी पता नहीं चलेगा। इसका इंतजाम किया जाता है। उनको खुला ये बता देना पड़ता है, ले आने की शर्त नहीं है। यहीं रखेंगी बच्ची, आएगा जाएगा लड़का जी। अब वो समझ में नहीं आए तो ये सब बात नहीं करने का रहता हूँ। नहीं, अब वो नहीं रहेंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे यहाँ रहते हुए हर 6 महीने को आओ, वो हेडेक होगा ना उसको। नहीं, वो शर्त आपकी नहीं चलेगी। वो जब भी टाइम मिलेगा आएंगे इंडिया को। नहीं मिला टाइम तो वहाँ से डिवोर्स भेज देंगे। ये बोलना, वो नहीं बोलना, नहीं करता कोई भी शादी। अच्छा चलिए, कोई भी नहीं करता। वो नोटिस भेज देना एक अलग चीज है, अपन जो भी इसके लिए जो करना है। तो आप वो कार्रवाई करवा दोगे फिर? हाँ, करा दें। कभी फिर आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। काजी को पता है कि इस धंधे में चीजें जितनी साफगोई के साथ कहीं बताई जाएंगी उतना बेहतर। इसके बाद काजी ने पेश की लड़कियों की रेट लिस्ट। सुनिए गौर से, निकाह का जामा पहनाकर 6-8 महीने के लिए सेक्स स्लेव कैसे बेची जा रही हैं हैदराबाद में। आप बोले कि अगर अनमैरिड लड़की को करते हैं तो 4 लाख 5 लाख मांगेंगे, अगर शादीशुदा लड़की को करे तो आधे हो जाते, 3 लाख हो जाते ऐसा। बच्चे वाली को करे तो? बच्चे वाली करे तो 1 लाख में हो जाता। सर तीनों चीज बताइए, देखेंगे। तो क्या ये कालिख और गहरे उतरेगी? क्या ये काजी बड़बोला है या उसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? हमने काजी से कहा कि वो हमें लड़कियों से मिलवाए। देर नहीं लगी, उसी शाम हमारी मुलाकात का इंतजाम कर दिया गया। पुराने हैदराबाद के एक घर में हमें बुलाया गया। हमारे पहुंचने से पहले ही 2 दलाल वहां मौजूद थे और साथ ही 9 मासूम लड़कियां। इसके बाद शर्मनाक नजारा हुआ, हमारे सामने लड़कियों की नुमाइश हुई। ये इस बाजार का सबसे खौफनाक पल था। मंडी में बिक रही थी वो लड़कियां जिन्हें ये तक नहीं पता था कि निकाह के कुछ वक्त बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा। अच्छा, ये बच्ची की है। क्या नाम है आपका? डैडी का नाम? क्या करते हो? घड़ियों का। तो आप एक ही छो और बन रहे हैं? पढ़े लिखे हो? पढ़ाई किया कुछ? तो यहाँ के लोग इधर ज्यादा पढ़ाते नहीं बच्चियों को, कोई 6, 7, 8 बस पढ़ाने के नहीं। तो आजकल तो गवर्नमेंट हर तरह की हेल्प कर रही है ना। ये बाजार की पहली तस्वीर थी। हमारा दिल थर्रा रहा था, नजरें खुंदला रही थी। हम और हमारे साथ मौजूद महिला अंडरकवर रिपोर्टर को ये अंदाजा नहीं था कि लड़कियों को निकाह के इस बाजार में इस तरह पेश किया जाता है। हर लड़की की कहानी एक जैसी, 14 से 18 साल की उम्र, पिता की मौत, बड़ा परिवार, पैसे की तंगी, आधी अधूरी तालीम और साथ में घर का कोई सगा नहीं। दलाल उन्हें अकेला लेकर आया था। जल्द ही हमने किसी भी लड़की को पसंद ना आने की बात कहकर उनसे इजाजत मांगी, पर तभी दलालों ने हमें एक और लड़की से मिलवाने का वायदा किया और दावा किया कि वो हमें जरूर पसंद आएगी। हमने उससे भी मुलाकात की और बाद में जवाब देने की बात कहकर उनसे इजाजत ले ली। आशीष पांडे, हैदराबाद, IBN 7। और इस पड़ताल पर बात करने के लिए मेरे साथ हैदराबाद से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशीष पांडे, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है। दिल्ली से जुड़ेंगी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन भी हमारे साथ होंगी और लखनऊ से जुड़ेंगी मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी पड़ताल का अगला हिस्सा। सालों पहले बाजार नाम की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में 2 प्यार करने वाले दिल थे, जिनके बीच आड़े आती है गरीबी, और फिर सऊदी अरब से एक अमीर बुजुर्ग शेख आता है और लड़की के घर वालों को कीमत चुकाकर लड़की से निकाह कर लेता है। इस प्रेम कहानी का अंत दर्दनाक होता है। सालों बाद
अब भी बाजार वही है। शेख चोरी छिपे आते हैं और खेल संभाल लिया है अनगिनत दलालों ने। जरा सोचिए, हमारी अंडरकवर रिपोर्टर के बोलते ही उसके सामने लड़कियों की परेड करवा दी गई। उन लड़कियों को भनक तक नहीं थी कि यहां उनका निकाह नहीं हो रहा, बल्कि निकाह के कुछ महीने बाद अचानक एक तलाकनामा प्रकट होगा और खेल खत्म हो जाएगा। निकाह के नाम पर पुराने हैदराबाद में गुनाह का बाजार सजा हुआ है। काजी ने हमारे सामने करीब 10 लड़कियों की नुमाइश कराई, मगर हमारे कहने के बावजूद किसी भी लड़की के घरवालों से नहीं मिलवाया। काजी ने कहा कि घरवालों को बस ये बताया जाता है कि उनकी लाडली का ब्याह मुल्क से बाहर करवाया जा रहा है। तो आखिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का खेल चलता कैसे है और काजी ये काम कैसे करवाता है? साफ है, काजी को भरोसा हो चुका था कि युगांडा से 6-8 महीने के लिए भारत आने वाला हमारा कथित भाई खासा मालदार है, इसीलिए ये काजी अपना हुनर दिखाने लगा। तो वो कैसा प्रोसीजर पूरा करोगे आप मुझे बोले? अगर मैं मेंटली रिलीज हो रही हूँ तो आगे भी उसको बोलना पड़ेगा मुझे? पूरा मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, आगे मैं हूँ गवर्नमेंट का, मैं हूँ। अच्छा, सुना आपने, ये काजी खुद को यानी वो चारा या शरिया उसके आगे सिर झुकाते हैं। माँ बाप या लड़की को गुमान तक नहीं होगा और निकाह के बाद उससे छुटकारा भी आसानी से दिलवा दिया जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, छोड़ दीजिए आप। अच्छा। उनका आपके सामने बोल भी दिया ना जी। मैं एकदम खटाखट काम करता हूँ, लेकिन क्या है जरा जो जिम्मेदार है उसको बोल देना जरूरी है। सबको इसके सब बात करना जरूरी नहीं है सबको। नहीं वही आप मुझे रियलाइज कर रहे हो, लेकिन उसको बंदे को है जो वहाँ पे बच्चा है उसको भी तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो वो ये पूछ रहा है कि निकाह के दिन ही आपको सब कुछ उसी दिन दे दोगे आप, डिवोर्स पेपर पे भी साइन लेके? हाँ, दे दूंगा। सुना आपने, काजी ने भरोसा दिलाया कि निकाह के दिन ही पूरी सफाई से लड़की से तलाक के कागजात पर भी दस्तखत ले लिए जाएंगे, यानी आगे की सभी मुश्किलों से निजात। वो जानता है कि गरीब और अनपढ़ लड़कियों को अंधेरे में रखना आसान है। जिस दिन लड़की अपने शौहर के साथ खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब सजा रही होगी, उसी दिन वो अपना ख्वाब तोड़ने वाले कागज पर भी दस्तखत कर रही होगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है वो तो शरीयत के हिसाब से नहीं है, तो उसको कैसा करोगे आप? अब जैसा आप बोले, अगर समझ में आ गई बात तो कंटिन्यू करेंगे, यहीं रखेंगे। हमारे सामने सवाल था कि आखिर मेहर के नाम पर ली गई रकम का बंटवारा कैसे होता है और कितना पैसा लड़की को मिलता है और कितना पैसा दलालों के बीच बंटता है। खुफिया कैमरे पर काजी ने हमारे सामने मंडी का पूरा गणित सामने रख दिया। अब फाइनली आप पैसे का बोलिए, आप अपने को कितना पैसा लगेगा? वो लड़की जो रात में देखे है तो उसको कितना देना पड़ेगा, महर कितना देना पड़ेगा, और आपको उसका जो भी लमसम बात करिए आप। वहाँ तो 5 जाएंगे। 5 लाख? 5 या 4 खुली जब हो रही है जी। ना, मैं खुली बात आपको, ये बीच में जो लोग हैं ना वो उनको हटा दीजिए। हटे नहीं सकते। अच्छा। लड़की है, बीच वाले लोग हैं, आप महर देते या जो भी रकम देते बच्ची को देते, वो लोग आधा रहता है हैदराबाद का खाना। अच्छा। वो हिसाब से आपको बच्ची भी जाते 2 लाख। अच्छा, ऐसा है। और कमामो भी इन वाले से। तो मतलब वो महर वहर सब मिला के बोल रहे हो 4 लाख? अच्छा। पूरा मिला। अब तक हमारे खुफिया कैमरे पर साफ हो चुका था कि ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए खर्च कर आप 5 से 6 महीनों तक के लिए शादी रचा सकते हैं और जब चाहें इस शादी को तलाक में तब्दील कर सकते हैं और जी सकते हैं अपनी नई जिंदगी बेदाग। आपके ऊपर न किसी प्रकार की जिम्मेवारी है और न ही किसी कानूनी पचड़े में पड़ने का डर। लड़की या उसके घर वालों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो किसी गंदे खेल का शिकार हुई है। इस खुलासे से आपका दिल बैठ सकता है, आपका मन शायद ये कबूल ना करे, लेकिन ये हकीकत है इस बाजार की, जहां भोली भाली लड़कियां रोज बिकती खरीदी जाती हैं। ना तो इस पर आज तक कानून की निगाहें टेढ़ी हुई हैं, न दलालों के खिलाफ कार्रवाई। बाद IBN 7। और हमारी ये तहकीकात आगे भी जारी रहेगी और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, रात 9:30 बजे हम खुलासा करेंगे
कैसे लगाई गई कुंवारी लड़की की कीमत और कैसे हो रही है शरिया कानून की अनदेखी। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलूंगा हैदराबाद में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष पांडे, दिल्ली में हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन हमारे साथ हैं, और लखनऊ से महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर भी। आशीष, खबरें पहले भी आती रही हैं इस तरह की कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। खास हैदराबाद से भी ये खबरें आती थी, लेकिन जब आप इस खबर का खुलासा करने के लिए निकले, आपको अंदाजा था कि इस तरह से बेधड़ल्ले बेबाक अंदाज में ये खुलेआम मंडी लगती है, बाजार लगता है? बिल्कुल नहीं संदीप, मैं साफ मानूंगा, मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि हम ये जो पूरा ऑपरेशन है ये सिर्फ हमने 2 दिनों में कंप्लीट किया। पहले दिन हम 2 बजे के करीब काजी से मिलते हैं और शाम तक वो काजी हमें कंफर्म कर देता है कि नेक्स्ट डे हमें वो फैमिली से मिलवाने वाला है। हम बिल्कुल शॉक थे और हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमें इतनी ज्यादा तादाद में लड़कियां मिलेंगी। हमें लगा था कि शायद 1 या 2 लड़कियां मिलेंगी, लेकिन हम जब वहां पहुंचे, घर पे पहुंचे, और वहां पर हमें जिस तरीके से एक कर लड़कियों को हमारे सामने लाया जाने लगा, उनके बारे में बताया जाने लगा, और हमें कुछ लड़कियों को फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए जो कि वहां पर अवेलेबल नहीं थी, और अगर हम उनको पसंद करते तो उन्हें बुलाया जा सकता था। तो जाहिर तौर पे काफी चौंकाने वाला खुलासा था और हम बिल्कुल ही सन्न थे इस खुलासे से। रंजना, आप लगातार इन मसलों को उठाती रही हैं, क्या सरकार बेखबर है? क्या पुलिस प्रशासन को अंदाजा नहीं है? खबरें आती हैं लेकिन कभी भी कोई धरपकड़ होती हुई या बड़ी कार्रवाई होती नहीं दिखती है। नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत हो रहा है जो वहां हो रहा है। इसको रोकने के लिए वहां के पुलिस प्रशासन की, वहां के सरकार की, वहां के जो भी वहां नेतृत्व है, वहां का जो भी एमएलए है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और खासतौर से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। अगर काजी खुद ही ये काम कर रहे हैं और शायद एक व्यवस्था जो कभी किसी समय में थी मुता मैरिज की, शायद उसको ही किसी तरह से तोड़ मोड़ के इसको सब कुछ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, क्योंकि पहले भी जब ये समस्या आई थी तो हम लोगों ने बातचीत की थी, जबकि मिडिल ईस्ट से आकर के और 12 साल 11 साल की बच्चियों को खरीद के ले जाते थे। जब उस पर लगाम लगाई गई, कसा गया, कई बार पकड़े गए ऐसे लोग, तब जाकर के ये एक नया व्यवस्था, एक तरह की सेक्स स्लेवरी है। और इस सेक्स स्लेवरी के लिए अगर ये छोटी छोटी बच्चियों को उपलब्ध करा जाता है, और खास तौर से देखिए जो ट्रैफिकिंग में तो बच्चियां, मान लीजिए परिवार गरीबी के कारण कभी कभी बेच भी देता है, इसमें तो परिवार को पता ही नहीं है कि उसकी बच्ची को किस तरह की शादी में ढकेला जा रहा है, किस तरह से उसको। और ये तलाक किस तरह का, ये क्या कोई कानूनी पेपर है तलाक का? ये तो पूरा सरासर सब कुछ गैर कानूनी और गलत हो रहा है, और इसको तत्काल रोके जाने की जरूरत है। और हमारे साथ वकील भी हैं, शिल्पी जैन, आप मुझे अगर समझाएंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ का भी मामला यहां पर आ जाता है और यहां पर हम खास मुस्लिम समुदाय के लड़कियों के साथ जिस तरह से पेश आया जा रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं, जो ये बाजार लग रहा है। आप अगर जो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की भाई शादी भी हो रही है, पहले से ही तलाक पर भी साइन ले लिए जा रहे हैं, ये कानून की नजरों में कितना सही तो खैर नहीं हो सकता, कितना गलत है, कानून क्या कार्रवाई कर सकता है? सबसे पहले मैं IBN 7 को कांग्रेचुलेट करूंगी इतने बड़े मेनेस को एक्सपोज करने के लिए। ये बहुत टाइम से हो रहा है, पर आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन या कोई खास स्टेप्स नहीं लिए गए हैं इसको रोकने के लिए। ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, चीटिंग तो बनती ही है, मेरी नजर में रेप भी इसमें बनता है। अगर सेक्स चाहे कंसेंशुअल भी हो, वो अगर डिसेप्शन पर बेस्ड है तो वो रेप के एम्बिट में आ जाता है। यहाँ सेक्स डिसेप्शन पर बेस्ड है, क्योंकि उसको, लड़की को ये दिखाया जाता है कि आपसे शादी करेंगे और आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे, जबकि एक पहले से ही वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि एक टाइम लिमिट है, कि इसकी बहुत ही छोटी सी एक्सपायरी डेट है। और मेरी ही अपनी पेटिशन में पहली बार ये लॉ बना था कि अगर सेक्स, कंसेंशुअल सेक्स भी इट इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, तो वो रेप के एम्बिट में आएगा। तो ये रेप भी बनता है। और एक इसमें एक नया कानून हमें ये बनाना चाहिए कि जो एलिमनी है इन केसेस में वो मैंडेटरी होगी, जो अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी भी लॉ में एलिमनी सेटल्ड नहीं है, मैंडेटरी होगी। और जो आदमी शादी कर रहा है चाहे किसी भी देश का, उसकी 3/4 ऑफ द इनकम
लड़की को जाएगी। उसकी जिंदगी से आप खेल रहे हैं और एक ऐसे उसके दाम लग रहे हैं जैसे कोई फर्नीचर का पीस या गाड़ी खरीद रहे हैं कि कौन सी आपको किस एज की चाहिए, अनमैरिड चाहिए, वर्जिन चाहिए, डिवोर्स्ड चाहिए, मदर चाहिए। ये हम लड़की की बात कर रहे हैं या एक पीस ऑफ फर्नीचर या गाड़ी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत सीरियस मुद्दा है। बिल्कुल सर, शर्म से झुक जाता है इस तरह की तस्वीर देखकर। ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। शाइस्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये काजी, बल्कि मैं इन्हें काजी भी नहीं कहूंगा, खुद को काजी कह रहे हैं कि मैं काजी हूं, मैं गवर्नमेंट हूं, और वो बता रहे हैं कि इस तरह से मैं निकाह पढ़वाऊंगा, मैं ही तलाक करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, ऐसे काजियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये कहूंगी कि मैं इस सारा वाकया IBN 7 चैनल ने जो दिखाया है और हम जो सुन रहे हैं, सिर्फ मैं सहम रही हूँ और मुझे लग रहा है कि उन लड़कियों की सारी फीलिंग मेरे अंदर हो रही है। मैं वो लड़कियों को देख रही हूँ अपनी शक्ल में कि किस तरह से ये हैवान काजी ने दस्तरखान की तरह से लड़कियों को पेश कर दिया कि लो ये डिश है, ये डिश है, ये डिश है, इसमें ये मसाला है और ये कम है, इसका जायका कम है, इसके कम पैसे हैं, इसके ज्यादा पैसे हैं। इस तरह की हैवानियत इस काजी ने किया है। अगर इस्लाम का जमाना होता या इस्लामी मुल्क या सऊदी अरब होता तो मैं सच कह रही हूँ, इसको सजाए मौत काजी को होनी चाहिए। और वो हैदराबाद जहां मुफ्ती लोग रहते हैं, जहां पे जामियातुल मोमिनात महिलाएं मुफ्ती बैठती हैं, मुगलपुरा में मुफ्ती महिलाएं हैं, और वो उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी औरतों की बेइज्जती, उनके ख्वाबों को, उनके सपनों को चूर किया जा रहा है, उनके यतीम होने का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके यतीम होने का फायदा उठाया जा रहा है। इस तरह से सौदेबाजी हो रही है। ये महर, निकाह, ये तलाक, ये किस तरह के सौदे हो रहे हैं? कहाँ है पर्सनल लॉ बोर्ड और कहाँ है मुफ्ती? ऐसे लोगों को सख्त सजा चौराहे पे खड़े होकर देना चाहिए। और पर्सनल लॉ बोर्ड को खामोश अगर है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ऐसे चोर, बेईमान और जालिम और हैवान और यजीद से भी बदतर लोगों को ये और ज्यादा पाल पोस रहे हैं और ज्यादा ये लोग ताकतवर बना रहे हैं। हम जैसी औरतों के हाथ आ जाएं तो हम लोगों को चाहे जेल हो जाए, मैं आज इसका कत्ल कर दूं। शाइस्ता, क्या आप ये मांग कर रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात का संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई हो? जितने लोग इस गोरख धंधे में, इस नर्क में ढकेल रहे हैं जो लड़कियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप ये मांग कर रही हैं? बिल्कुल। पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं इस IBN 7 चैनल के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि मुत्ता का कानून जंगे खैबर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हराम कह दिया था कि इस्लाम के पहले यह कानून था, और इस्लाम जब पूरी तरह आ गया, पूरा अपना वर्चस्व काम कर लिया, पूरी तरह से कायम हो गया इस्लाम, तो इसको हराम करार कर दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। हजरत अमीरुल मोमिन हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने यहाँ तक एक हदीस है, कहा कि गधे का गोश्त जिस तरह से हराम है, इसी तरह मुता हराम है। और मुता से समाजी, अखलाकी और दीनी इस तरह से परेशानियां और प्रॉब्लम पैदा होती हैं। ये लड़कियां अगर 6 महीना किसी अय्याश आदमी के पास बैठेंगी, सोएंगी, तो जो पेट में बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? वो तो चला गया अय्याशी करके, फिर उस बच्चे का क्या होगा? इस काजी को सरेआम हिंदुस्तान का कानून फांसी की सजा दे, सजाए मौत दे, उम्र कैद कतई न दे। और हम सब महिलाओं के, अगर हम जैसी महिलाओं के हाथ आ जाए तो हम तो पर्सनल लॉ बोर्ड से कहेंगे कि हमारे हवाले कर दें, हम उन औरतों का इंसाफ खुद करवा लेंगे। जी रंजना, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी, राज्य सरकार को भी, मैं आंध्र सरकार की बात कर रहा हूं, और केंद्र सरकार को भी फौरन कार्रवाई करनी चाहिए? इसमें कोई लार लपेट की बात नहीं है कि सीडी दिखाइए, ये करिए, सीधा प्रथम दृष्टया पूरा का पूरा ये जो गोरख धंधा है, ये जो बाजार लग रहा है, वो खुल रहा है सबके सामने। बिल्कुल संदीप, आपने इतनी जबरदस्त ये बात सामने लाके रख दी और खोल के सारी सरकार के सामने, व्यवस्था के सामने, यहाँ जो धार्मिक जो यहाँ के संगठन है उनके सामने, कि लड़की की जिंदगी की कोई भी इज्जत, कीमत,
कोई भी उसकी अस्मिता कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ती इस पूरे कार्यक्रम में। आपने सुना 2 महिलाओं के जो वकील और हमारी जो बहन लखनऊ से बोल रही थी, ये बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं। और मैंने जैसा कहा आपसे कहा कि कहीं न कहीं वो काजी वो मुता का इस्तेमाल जो कि बिल्कुल गैर इस्लामिक है उसको वो कर रहा है, और उसको हर हालत में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के वहां की जो महिला आयोग है खासतौर से आंध्र की और राष्ट्रीय महिला आयोग सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। वहां पहले इंक्वायरी करा लें, क्योंकि ये सिर्फ एक काजी की बात वहां नहीं होगी। अगर वो 9 लड़कियों को आपके सामने जिस तरह से उसने परेड कराई तो शायद ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से क्राइम है। वैसे भी ट्रैफिकिंग और इस तरह के जो सेक्स स्लेवरी के क्राइम है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलते हैं। तो इंक्वायरी करा करके और सब लोगों को, जितने लोग इसमें जिम्मेदार हैं, सबको सख्त से सख्त सजा मिले। और इस पूरी व्यवस्था पर पूरी तरह से आंध्र की सरकार को पूरा एक्शन लेने की इस समय जरूरत है। तत्काल इसको रोका जाना चाहिए।